इस वीडियो के देखने के बाद आपको गधांश में कहीं दिक्कत नहीं हो, या आप 10वां बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे या 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, आपको कहीं भी एकदम गधांश में दिक्कत नहीं होगा। ये लिख के हम आपको वादा देते हैं। लेकिन इस वीडियो की कम से कम शुरू से अंत तक आपको देखना होगा। एक एक लाइन करके हम आपको आसान भाषा से हम आपको समझाएंगे, इसलिए इस गधांश को कम से कम शुरू से अंत तक देखिए। पहले गधांश में कहता है क्या, पहले गधांश में एक बार पढ़ लीजिए, जिसे पढ़ लेते हैं। विश्व विख्यात मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में हुआ था। जब वे 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता विल्हेम मूलर की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। बावजूद इसके अति उनकी शिक्षा और दीक्षा अर्जित नहीं हुई। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखने के लगे। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। भारत के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर है। तो इसको पढ़ने के बाद एकदम आपको आराम भाषा, आसान भाषा में समझाएंगे। इसलिए सर भाषा में समझाएंगे कि जितना भी है गधांश, इसी लाइन में हमको आंसर देना है। इसको पढ़ना, इसी से हमको इसको देना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक एक लाइन अगर समझना होगा तो आपको, जैसे हम पूरा किताब अगर हिंदी पढ़ते होंगे तो उससे 10 नंबर आपको आता है, पूरा सब्जेक्ट याद करना होता है। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपको 10 नंबर क्लियर हो जाएगा गधांश में। 10 के 20 नंबर क्लियर होता है। इसलिए इस वीडियो की कम से कम शुरू से अंत तक देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ और कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो देखिए विश्व विख्यात मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी के डेसाउ नामक। तो लिखिए जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। कहाँ, नगर में। अब की बोला मैक्स मूलर का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 में। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कितना आसान भाषा से समझा रहे हैं। दूसरा देखिए, वे कितने वर्ष के थे तो जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो देखिए वे 4 वर्ष के हुई तो उनके पिता विल्हेम मूलर की मृत्यु हो गई। तो कितने वर्ष के उनमें, तो 4 वर्ष। 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में ही उनका मतलब पिता का मृत्यु हो गया जब ये मैक्स मूलर थे। तो किसे देखिए, पिता के मरने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई। मतलब पिता के मरने के बाद घर की स्थिति मैक्स मूलर की कैसी हो गई, तो देखिए जब वे 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता की विल्हेम मूलर की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। क्या हो गई, बड़ी स्थिति दयनीय हो गई। पिता के मरने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई, तो बड़ी दयनीय हो गई। बस छोटा छोटा लिखिए और 10 नंबर आप लेकर जाइए। 10 के 20 नंबर होता है। उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति का उनकी शिक्षा दिशा पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए शिक्षा दिशा पर वर्धित नहीं हुई। बचपन में ही वे संगीत के आर्थिक ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गई। तो क्या हुआ, तो उनके दयनीय आर्थिक स्थिति का उनके शिक्षा दिशा पर क्या प्रभाव, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि लैटिन भाषा में जैसे में बचपन में वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा क्या होगा, तो उनके दयनीय आर्थिक स्थिति का उनकी शिक्षा दिशा पर क्या प्रभाव, तो लिखना है कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि वे बचपन से ही ग्रीक और लैटिन भाषा में ग्रीक और
लैटिन भाषा में निपुण हो गए। आपको अच्छा से लिखना है, हम तो बोर्ड पर आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए फिर बोला है स्वामी विवेकानंद ने उन्हें क्या कहा। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स वेल को क्या कहा? देखिए स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। क्या कहा? तो वेदांतियों का भी वेदांती कहा। तो लिख दीजिए वेदांतियों का भी वेदांती कहा। कितना आसान भाषा में। आप पूरा किताब से अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको 10 नंबर मिलेगा, लेकिन इसको अगर गद्यांश का आपको एक भी कहीं दिक्कत अगर नहीं होगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। इसलिए कम से कम इस मतलब वीडियो के 2 बार या 3 बार पढ़ लीजिए। अब 20 नंबर हिंदी में गारंटी के साथ लिख लीजिए। लेकिन किताब से पढ़ने के बाद होता है पूरा पढ़िए तो उसको 10 नंबर मिलता है, लेकिन गद्यांश में होता है कि एक ही वीडियो देखिए अब 20 नंबर लेकर जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।